हेलो गाइज, आज का वीडियो डिग्री पार्ट 2 के सभी छात्र छात्रा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के सभी छात्र छात्रा जो 100 मार्क्स का आरबी हिंदी लिए हुए हैं, उसके लिए एक एक प्रश्न मैं इस वीडियो में शुरू से रिवाइज करवाऊंगा, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी मददगार होगा। बस इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो आइए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप एलएनएमयू के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियो और प्रश्न लाता रहूँगा। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो वो भी आप सभी को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप वहाँ पे आप सभी को पीडीएफ फाइल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि मोक्षदाता राम निबंध के लेखक कौन है। सभी प्रश्न को आप अच्छे से देखिएगा, और इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है, तो आप उसको अच्छे से देखिएगा। पहला प्रश्न है कि मोक्षदाता राम निबंध के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर होगा। मोक्षदाता राम निबंध के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था ये आप सभी को मालूम होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जल्द बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, उसको आप अच्छे से देखिएगा। तो महात्मा गांधी प्रथमतः विलायत क्यों गए। 4 ऑप्शन है, डॉक्टरी पढ़ने, वकालत करने, इनमें से कोई भी नहीं। बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, महात्मा गांधी प्रथमतः विलायत गए थे वकालत पढ़ने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी वकालत पढ़कर स्वदेश कब लौटे। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख, महात्मा गांधी वकालत पढ़कर 1891 ईस्वी में स्वदेश लौटे थे, यानी अपने देश लौटे थे। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी किसी कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में कहाँ गए थे। अच्छे से प्रश्न को देखिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि महात्मा गांधी किसी कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में कहाँ गए थे। तो 4 देशों के नाम ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर घ, महात्मा गांधी किसी कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में जो है वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर घ राइट, चौथा राइट होगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी को किनके साथ किनका दुर्व्यवहार होता दिखाई दिया। अगर आप इस टॉपिक को पहले से कवर करके रखे हुए हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब आप जरूर ही बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, अंग्रेजों का भारतीयों के साथ। यानी दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी रह रहे थे तो अंग्रेजों का भारतीय के साथ दुर्व्यवहार होता महात्मा गांधी को दिखाई दिया। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीति के क्षेत्र में महात्मा गांधी का प्रवेश कब हुआ था। इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से देखिएगा प्रश्न को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख, 1920 में। भारतीय राजनीति के क्षेत्र में महात्मा गांधी का प्रवेश हुआ था 1920 ईस्वी में। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का निधन हुआ था। अगला प्रश्न है कि मोक्षदाता राम महात्मा गांधी का क्या है। निबंध है, भाषण है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मोक्षदाता राम जो है महात्मा गांधी का निबंध भी है और भाषण भी है,
इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ग, यानी दोनों जो है तो इसका राइट आंसर होगा। और 10 नंबर का प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है कि मोक्षदाता राम शीर्षक निबंध में क्या प्रस्तुत हुआ है, यानी मोक्षदाता राम शीर्षक निबंध में क्या प्रस्तुत हुआ है। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है राम का जीवन वृतांत, दूसरा है राम का चरित्रांकन और तीसरा है महात्मा गांधी का आध्यात्मिक चिंतन। बताइए कि इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ग, महात्मा गांधी का आध्यात्मिक चिंतन। मोक्षदाता राम शीर्षक निबंध में महात्मा गांधी का आध्यात्मिक चिंतन को प्रस्तुत किया गया है। अगला है महात्मा गांधी की राम विषयक मान्यता किस कवि के निकट जान पड़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा कबीर के निकट। अच्छे से कवर कीजिएगा प्रश्न को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की दृष्टि में राम वही तत्व है जिसमें, तो ऑप्शन देख लीजिए, राम तत्व है, योगी का मन रम जाता है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ख। अच्छे से देखिएगा, महात्मा गांधी की दृष्टि में राम वही तत्व है जिसमें योगी का मन रम जाता है। अगला प्रश्न है कि क्या महात्मा गांधी को व्यक्तिक मोक्ष के लिए अवतार संबंधी कथाओं पर आश्रित होना अनिवार्य है। प्रश्न को अच्छे से देखिए, कह रहा है कि क्या महात्मा गांधी को व्यक्तिक मोक्ष के लिए अवतार संबंधी कथाओं पर आश्रित होना अनिवार्य है। हाँ, नहीं, दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ख, नहीं। प्रश्न को देख लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न है कि पुरुषार्थ कितने हैं, 2 हैं, 3 है, 4 है, या इनमें से कोई नहीं। तो पुरुषार्थ जो है वो 4 है, इसलिए ग राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि आर्य संस्कृति की महत्वाकांक्षा माना गया है। एक बार रिपीट कर रहा हूं प्रश्न को, आर्य संस्कृति की महत्वाकांक्षा माना गया है, राम को, पुरुषार्थ को, दोनों को। तो ये इजी प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है। इसका राइट आंसर होगा ख, आर्य संस्कृति की महत्वाकांक्षा किसे माना गया है, पुरुषार्थ को माना गया है, इसलिए ख इसका राइट आंसर होगा, पुरुषार्थ। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी अद्वितीय ग्रंथ मानते हैं, वाल्मीकि की रामायण को मानते हैं, तुलसी की रामायण को, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, तुलसी की रामायण को महात्मा गांधी अद्वितीय ग्रंथ मानते हैं, इसीलिए ख इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की दृष्टि में कौन राम स्मरणीय है, कबीर के राम, गोस्वामी तुलसीदास के राम, या स्वकल्पित राम। क्या इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ग, स्वकल्पित राम। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की दृष्टि में ईश्वर को देखने की अभिलाषा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि, सेंटेंस को पढ़िए अच्छे से, और ऑप्शन दिए गए हैं 4, क, ख, ग, घ, ये 4 ऑप्शन है। बताइए कि इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ख, देह का तिरस्कार न किया जाए, यानी महात्मा गांधी की दृष्टि में ईश्वर को देखने की अभिलाषा तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक कि देह का तिरस्कार न किया जाए। अगला प्रश्न है कि गीता को महात्मा गांधी क्या मानते हैं, ज्ञान का स्रोत मानते हैं, आध्यात्मिक शब्दकोश मानते हैं, या इसमें से दोनों मानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ख, आध्यात्मिक शब्दकोश। गीता को महात्मा गांधी आध्यात्मिक शब्दकोश मानते हैं। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरे। थोड़ा ये अच्छे से पढ़िएगा, सभी रिक्त स्थान दिए गए हैं, इसको भरना है। पहला है कि मोक्षदाता राम निबंध महात्मा गांधी द्वारा दिया गया, यहाँ पे सॉरी डॉट होता डॉट है, यानी मोक्षदाता राम निबंध महात्मा गांधी द्वारा
दिया गया डॉट डॉट दिया गया है। दूसरा है कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों डॉट डॉट हैं। ग में है राम विषयक महात्मा गांधी की मानता डॉट डॉट के निकट है। हर साधक का अपना अपना डॉट डॉट होता है। अंग में है व्यक्तित्व मोक्ष का कारण व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व मोक्ष का कारण व्यक्तित्व डॉट 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 है। यहाँ पे ये होगा डॉट डॉट है। तो बताइए कि सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए सभी वाक्य को, और इसमें क्या होगा ये बताइए। चलिए पहला में देखते हैं क्या होगा। पहला, मोक्षदाता राम निबंध महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है। तो क्या दिया गया है? तो निबंध दिया गया है, तो इसीलिए इसका जो इसमें होगा निबंध। दूसरा है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों, ये क्या है? तो ये सभी क्या है? तो पुरुषार्थ हैं। इसमें होगा ख में पुरुषार्थ। ग में होगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ग में कबीर होगा, घ में होगा राम और अंग में होगा तलीनता। इसमें क्या होगा? तो तलीनता। और इसमें क्या होगा? घ में तो हर साधक का अपना अपना क्या होता है? तो राम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वरूप देखिए निबंध के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं, राधाचरण गोस्वामी, विनोबा भावे या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ग, विनोबा भावे। स्वरूप देखिए निबंध के लेखक हैं विनोबा भावे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा क, 11 सितंबर 1895 ईस्वी को विनोबा भावे का जन्म हुआ था, इसलिए क इसका राइट आंसर होगा। अगला है विनोबा भावे का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा? तो विनोबा भावे का जन्म हुआ था महाराष्ट्र राज्य में। ये देखिए 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा ख। अगला है विनोबा भावे को किस रूप में ख्याति प्राप्त है? इसका राइट आंसर होगा ख, इसका राइट होगा संत शिरोमणि। अगला प्रश्न है विनोबा भावे ने, 25 नंबर का देखिए, विनोबा भावे ने अपने चिंतन की अभिव्यक्ति किस भाषा में की है? तो इसका राइट आंसर होगा ख। विनोबा भावे ने अपने चिंतन की अभिव्यक्ति जो है वो हिंदी भाषा में की है, इसीलिए ख इसका राइट आंसर होगा। और 26 नंबर का प्रश्न है विनोबा भावे ने अपने चिंतन के माध्यम से किसकी खोज की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, इसका राइट होगा दोनों से संबंधित तत्वों और तथ्यों की। अगला प्रश्न है कि विनोबा भावे ने जो कुछ कहा वह तत्व है। इसका राइट आंसर होगा ग, अनुभूत। इनमें से 28 नंबर का है विनोबा भावे की पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को देख लीजिए। तो इनमें से राइट आंसर होगा, इनमें से विनोबा भावे की पुस्तक कौन सी है? तो ये भी है, तीनों पुस्तक है विनोबा भावे की, इसीलिए घ इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला है विनोबा भावे का निधन कब हो गया? तो 1982 में विनोबा भावे का निधन हो गया था, इसलिए इसका क राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि स्वरूप देखिए विनोबा भावे का कैसा निबंध है? स्वरूप देखिए विनोबा भावे का कैसा निबंध है, अच्छे से पढ़िए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, शिक्षाप्रद। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। तो आज के वीडियो में कुल 30 प्रश्न थे, और मैं इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी बहुत जल्द चैनल पे अपलोड करूंगा। अगर इस वीडियो पे आप सभी का प्यार बना रहा तो मैं बहुत ही जल्द इसका सेकेंड पार्ट भी चैनल पे अपलोड करूंगा। तो इस वीडियो पे अपना प्यार जरूर बनाए रखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेके। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।